यूपी के जनपद संभल में तैनात सीओ अनुज चौधरी हाल ही में एक बयान को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ तो विपक्ष सीओ साहब को लेकर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ एक टीवी में इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने सीओ अनुज चौधरी का समर्थन कर इस मामले को और हवा दे दी थी और अब इस मामले में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो आपको बता दें कि संभल सीओ के बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अनुज चौधरी के खिलाफ कांग्रेस नेता की ओर से मुरादाबाद रेंज की डीआईजी को शिकायत भेजकर एक्शन लेने की मांग थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस मामले में सामने आए थे। उन्होंने अनुज चौधरी के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अनुज चौधरी ने ही दंगा कराया है और वो कह ही रहे थे कि गोली चलाओ गोली चलाओ। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। आपको बता दें कि बीते दिन संभल जिले में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने होली और ईद के मद्देनजर असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो वो होली वाले दिन घर में ही रहे। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। बता दें कि सीओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद से राजनीति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव पहले ही कह चुके हैं और उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की लापरवाही और बयानबाजी थी। रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे कि गोली चलाओ, इसलिए जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में पाए जाएंगे। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर जमकर नाराजगी जताई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि संभल में विभाजन वाली राजनीति का आरोप भाजपा पर लगाते हुए उन्होंने सीओ साहब को खूब आड़े हाथों लिया था। वहीं अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अभी हाल में ही मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। सांसद चंद्रशेखर आजाद कोरोना काल में दर्ज हुए एक मुकदमे के वारंट रिकॉल होने पर यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो दिल्ली उनके धरने पर अपनी सहमति से जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिसके हक पर डाका पड़ेगा वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों पर हमले हो रहे हैं उनकी नज़र मुसलमानों पर है कि कौन उनके साथ खड़ा हो रहा है। ऐसे में अब हम उनके साथ हैं। 2027 चुनाव में आरएलडी के साथ गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि जब जयंत चौधरी उनसे इस पर बात करेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कोरोना काल में दर्ज हुए सभी मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मामले अब भी बरकरार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि वे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं इसलिए उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि एक फर्जी मुकदमे में वारंट जारी हुआ था जिसे रिकॉल कराने के लिए वह अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी आज यहां तारीख ना होती तो मैं सभी प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ा होता। यहां से जाने के बाद मैं धरने पर समर्थन देकर जाऊंगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आज जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के हक पर हमले हो रहे हैं। ऐसे समय में ये देखना जरूरी है कि कौन उनके साथ खड़ा होता है और हम उनके साथ हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन त्योहारों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जयंती पर कोई विशेष सहायता नहीं दी गई, जबकि छुट्टी की घोषणा भी उनके संघर्ष के बाद रात 6:30 बजे की गई। उन्होंने आगे कहा कि ईद का त्योहार आ रहा है और वो देखेंगे कि सरकार इस बड़े पर्व पर कितना बजट देती है। इसके बाद ईसाई, जैन और सिख समाज के त्योहारों पर खर्च होने वाले बजट पर भी नजर रखी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने बुढ़ाना की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सैकड़ों लोगों पर मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डराने धमकाने की कोई भी कार्रवाई की जाती है तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए।
क्योंकि वो देश के सबसे बड़े नेता और समाज के रहबर थे। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सरकार नहीं देती है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये सम्मान देंगे। उन्होंने संसद में उठाए गए मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि बिजली बिल माफी, खाद पर सब्सिडी बढ़ाने, यूरिया के समान वितरण, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में तेजी और सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में भी कई लोग गलत नीतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पत्रकारों और वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कानून भी बनाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि इन सब बातों के बाद उनसे पूछा गया कि संभल सीओ को लेकर, तो उन्होंने बड़ी नसीहत दे डाली। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं यहां तारीख पर नहीं आया होता तो मैं उनके बीच दिल्ली में होता। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि सीओ अनुज चौधरी हमारी क्षेत्र के निवासी हैं। अनुज को सरकार का राजनीतिक शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाएंगे और जनता की नजरों में पार्टी बन जाएंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो नए नेता भी आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए उनके पिता ने भी यही चिंता जाहिर की है कि अनुज को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि अनुज वहां पर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अनुज को समय रहते ये सब समझना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं, जाने अनजाने में उसका फायदा सरकार को होगा। तो फिलहाल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अनुज चौधरी को बड़ी नसीहत डाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी इस नसीहत को अनुज चौधरी अमल में लाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।